एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसकी कहानी सदियों पुरानी थी। इस हवेली का मालिक एक बार एक धनी व्यापारी राधे श्याम था, जिसने अपने धन के लालच में अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता था कि उनके खून से हवेली की दीवारें रंगी गई थीं और फिर राधे श्याम ने अपने जीवन का भी अंत कर लिया था। तब से हवेली अभिशप्त मानी जाती थी और कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था। समय बीतता चला गया और एक दिन एक नया परिवार उस हवेली में रहने आया। वे शहर से आए थे और गांव के लोगों ने उन्हें हवेली की काली कहानी सुनाई, लेकिन वर्मा परिवार सुनील, अनीता और उनकी छोटी बेटी तन्वी ने इसे अंधविश्वास माना। उन्होंने वहां रहने का फैसला किया। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में हवेली के कोने कोने से किसी के चलने की आवाजें आती और तन्वी ने दावा किया कि उसने एक औरत को देखा जो दीवारों में गायब हो जाती थी। सुनील और अनीता ने इसे बच्चों की कल्पना माना, लेकिन एक दिन सुनील ने एक पुराना आईना पाया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आईना बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी ठंडक थी। सुनील ने उसे छुआ और तुरंत उसे हटाने का फैसला किया, लेकिन रात में आईना फिर से वहीं था जहां से उन्होंने उसे हटाया था। अगली सुबह अनीता को आईने में अपनी बदली हुई सूरत दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो उसकी नहीं लग रही थी। एक रात तन्वी ने चिल्लाते हुए सुनील और अनीता को बुलाया। उन्होंने देखा कि आईने में एक औरत का चेहरा था जो तन्वी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वह चेहरा हंस रहा था और तन्वी को बुला रहा था। डर के मारे वे तीनों हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। सुनील ने आखिरी उपाय के रूप में आईना तोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने आईना तोड़ा, एक भयानक चीख ने पूरी हवेली को हिला दिया। आईने से खून की बूंदें टपकने लगीं और दीवारों पर उनके नाम लिखे जाने लगे। अचानक सब कुछ शांत हो गया, लेकिन शांति धोखेबाज थी। अगली सुबह गांव वालों ने वर्मा परिवार को हवेली में मृत पाया। सभी के चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी, जैसे वे किसी अदृश्य बल के शिकार हो गए हों। आईना जहां था, वहां अब केवल एक काला धब्बा था, जैसे कोई अंधेरा उसके भीतर से बाहर आ गया हो। गांव वालों ने हवेली को जला देने का फैसला किया, लेकिन अगले दिन हवेली वहीं खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उस दिन से गांव वाले उस हवेली को खूनी आईने की हवेली कहते हैं, जहां कोई भी नहीं जाता, क्योंकि जो भी वहां जाता है वह लौटकर नहीं आता। एक दूसरी कहानी जो उसी गांव के एक और रहस्य को उजागर करती है, जहां एक छोटा सा घर था जिसे एक पागल वैज्ञानिक ने बनवाया था। इस घर के एक कमरे में एक विशाल आईना लगा था जिसे काला आईना कहा जाता था, जो अब काला दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह आईना आपके सबसे गहरे डर और इच्छाओं को साकार करता था। एक दिन एक पत्रकार शिवम इस घर के रहस्यों को उजागर करने के लिए आया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रात के अंधेरे में घर में प्रवेश करवाया। घर के भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। शिवम ने कमरे में प्रवेश किया, जहां काला आईना लगा हुआ था। यह आईना अंधेरा से ढंका हुआ था, जैसे कोई काला कपड़ा उस पर पड़ा हो। शिवम ने कुछ तस्वीरें ली और फिर उसने अपना चेहरा आईने के सामने रखा। एक अजीब सी ठंडक ने उसे छुआ और आईने में उसने अपना चेहरा नहीं देखा, बल्कि अपने अंदर के सबसे गहरे डर को देखा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आईने में खींच रही हो। अचानक आईने से हाथ निकले। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई जो उसकी नहीं थी, और उसके शरीर में कुछ और समा गया। शिवम का दिमाग धुंधला हो गया
और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली, वह आईने के अंदर था। उसने देखा कि वह एक विशाल अनंत काले स्थान में है, जहां हर तरफ उसके डरों और इच्छाओं की छायाएं घूम रही थीं। ये छायाएं उसे घेरने लगीं, उसकी त्वचा को छूने लगीं, उसके मन को छीनने लगीं। बाहर गांव वालों ने शिवम की चीखें सुनी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, शिवम गायब था। आईना अब भी खड़ा था, लेकिन इसकी सतह पर एक नई छाया उभरी थी, शिवम की छाया, जो अब आईने का हिस्सा बन चुकी थी। उस रात से गांव में कोई भी उस घर के पास नहीं जाता, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में शिवम की चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अंधेरा उसे अपने साथ बहा ले गया हो। अब काला आईना नहीं, बल्कि काला दरवाजा कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे भयानक और अंधेरे रहस्यों को खोलता है। इन दोनों कहानियों का मिलन उस गांव को एक ऐसे स्थान के रूप में चिन्हित करता है, जहां अंधेरा और रोशनी की हमेशा लड़ाई होती रहती है, जहां कोई भी अपने डरों और इच्छाओं से बच नहीं सकता।